हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट बताना चाहता हूं एडजेक्टिव्स के बारे में। एक बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए है जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल नहीं जानते होंगे। आज मैं उसी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से और एक बहुत ही तकनीक के साथ आपको बताऊंगा कि अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको वो यूज़ करना पड़े तो आप उस किस प्रकार से आप उसका प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट, वो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास जैसे है फैक्ट्स अबाउट एडजेक्टिव्स, और इसी के तहत मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा अगर एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना पड़े तो उनका ऑर्डर क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक चीज़ है जिसका पता हमें होना चाहिए। और ऐसे कई बार बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे सामने आ जाते हैं जहां हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स का प्रयोग हमें एक सेंटेंस में करना होता है। तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये होती है कि कौन से एडजेक्टिव को हम कहाँ लगाएं। तो इसका ग्रामर के अंदर एक निश्चित ऑर्डर निर्धारित किया गया है कि अगर आप यूज़ करते हैं मोर देन वन एडजेक्टिव अगर एक सिंगल सेंटेंस में, तो आपको किस ऑर्डर के तहत आपको ये एडजेक्टिव सेंटेंस में फिट करने होंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इसी विषय पर और आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार से हमने एडजेक्टिव्स का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हैं तो उसके लिए क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, मीन्स किस ऑर्डर के अंदर हम एडजेक्टिव्स को लगाएंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये जो है इसको आप नोट कर सकते हैं। जो ऑर्डर लिखा गया है ये ही ऑर्डर है जिसके तहत हमने एडजेक्टिव्स को फिट करेंगे एक सेंटेंस में। इसके तहत सबसे पहले आपके सामने ओपिनियन होता है, इसके बाद आप साइज लिखेंगे, इसके बाद आप एज, उसके बाद आप शेप, इसके बाद आप कलर, उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद पर्पस, और लास्ट में वो नाउन आएगा जिसके लिए आपने ये एडजेक्टिव्स यूज किए हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको इस ऑर्डर को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से और ध्यान से देख लेना है, दिमाग में अपने ये बात अच्छी तरह से बिठा लेनी है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके, किस प्रकार से एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, आई बॉट अ ब्यूटीफुल स्मॉल हार्ट शेप्ड पिंक अफ्रीकन डायमंड मैरिज रिंग। अब देखिए इसके अंदर अगर आप ऑर्डर देखें कि एक सिंगल सेंटेंस है और इसमें कितने सारे एडजेक्टिव्स हमने यूज किए हैं, तो हम उसी प्रकार देखें। सबसे पहले हमने लिया एक ब्यूटीफुल, हमारा ओपिनियन है ब्यूटीफुल है, अगली है जो भी है। उसके बाद हमने लिया साइज, उसके बाद हमने क्या लिया इसमें उसके बाद हमने लिया इसका कि क्या है ये हमारे पास हार्ट शेप मीन्स शेप आ गया। इसके बाद हमारे पास कलर आ गया, कलर के बाद हमने लिया इसका ओरिजिन, ओरिजिन के बाद हमने जो है फिर हमने ओरिजिन अफ्रीकन डायमंड, ये हमारे पास एक ओरिजिन है पूरा का पूरा। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया हमारे पास पर्पस, डायमंड हमारा जो है मटेरियल भी है कि हमने क्या मटेरियल लिया। तो इस प्रकार से आपने ये हमारे पास नाउन है, यानी कि इस रिंग के लिए हमने सारे एडजेक्टिव ये यूज किए हैं। तो एक और एग्जांपल आप और देख सकते हैं इसमें छोटा सा, जैसे अ थीफ शॉट अ लॉन्ग शेप्ड नाइफ। तो नाइफ तो वो हमारे पास नाउन है, और जैसे हमारे पास पहले लॉन्ग और उसके बाद शेप्ड, तो इनका भी जो है एक निश्चित ऑर्डर है। तो जरूरी नहीं है कि सारे एक में हो, यानी कि अगर इनमें से एक या दो या तीन अगर आ जाएं तो आपने इनका ऑर्डर जो है वो आपने जो प्रॉपर ऑर्डर है आपने उसी प्रकार से, यानी इसका हम ये नहीं कह सकते कि द थीफ शॉट ए शार्प लॉन्ग नाइफ, नहीं, ए लॉन्ग शार्प नाइफ, यानी कि पहले जो है जो इसका ऑर्डर निश्चित किया गया है उसी ऑर्डर के तहत हमने एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, और इसको याद रखने के लिए, जैसे ये तो है काफी एक बड़ा सा जाता है, इसके लिए इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप ये याद रख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इसकी तरीके से आप याद रख सकते हैं, OSASCOMP, इसके आधार पर आप याद रख सकते हैं। अब देखिए ओ
ओ से बन गया हमारे पास ओपिनियन। ओपिनियन में क्या क्या आते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, प्रेटी है, अगली है, हैंडसम है, कोई भी चीज जो है हमारे पास ये आ सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है एस से बनता है साइज। साइज में बिग है, स्मॉल है, टाइनी है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ये हमारे पास साइज आ सकते हैं। साइज के बाद फिर हमारे पास आता है एज। एज मीन्स ओल्ड है, न्यू है, रिसेंट है, तो ये हमारे पास मॉडर्न है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एज। एज के बाद हमारे पास फिर एस आता है, इसका मतलब शेप। शेप में राउंड है, ओवल है, हार्ट शेप है, जो भी है वो हमारे पास शेप में। इसके बाद हमारे पास आता है सी। सी से मतलब होता है कलर। कलर के अंदर आप देख सकते हैं रेड है, वाइट है, पिंक है, ब्लू है, ब्लैक है, जो भी कलर है आप कलर लिखेंगे। कलर के बाद ओ। ओ से आता है ओरिजिन। ओरिजिन के अंदर जैसे इंडियन है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, रशियन है, जो भी इसका ओरिजिन है, चाइनीज हो सकता है, जापानीज है, जो भी ओरिजिन है वो इसका ओरिजिन आ जाएगा। ओरिजिन के बाद एम से आता है मटेरियल, कि मटेरियल वो क्या है, वुडन है, लेदर है, डायमंड है, आयरन है, वट एवर द मटेरियल जो है, उसके बाद हमारे पास मटेरियल आ जाएगा। और लास्ट में पी से होता है पर्पज, कि पर्पज किस उद्देश्य के लिए जो है, तो उसमें जैसे वेडिंग है, डाइनिंग है, स्लीपिंग है, रनिंग है, जैसे रनिंग शूज है तो रनिंग है, तो जो भी है हमने इस प्रकार से इनको यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो एक लिया है एक ऑर्डर जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि फैक्ट्स अबाउट एडजेक्टिव के बारे में, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं, उनको जो है नॉलेज नहीं होती कि हमें प्रॉपर ऑर्डर जो है वो क्या होता है एक सिंगल सेंटेंस में, अगर हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हो तो स्टूडेंट ये था मेरा आज का एक छोटा सा टॉपिक था। तो दिमाग में आया कि क्यों ना इस टॉपिक को आपके सामने एक्सप्लेन किया जाए, आपको बताया जाए, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सकता है, आपको एक नई चीज़ जानने को का अवसर मिला है आपको। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद ज़रूर आएगा और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स आप लगातार इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए, फिर ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग और नई नई वीडियोज़ के साथ एक बार फिर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आप इनका अभ्यास करते रहिए, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स ऐसे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।